परंपरा है ये? आश्रम की परंपरा वो जो मैं तय करूं, अधिकार वो जो मैं बताऊं। वंडरफुल पीपल, आई एम गरिमा। कैसे हैं आप लोग? मैं थोड़ी सी ठीक नहीं हूँ बिकॉज मुझे काफ़ी कोल्ड है एंड शायद वो मेरी आवाज़ से पता चल रहा हो। एज ऑफ नाउ आश्रम 2 का ट्रेलर आ गया है तो देखना तो बनता है और देख लिया तो बात करनी भी बनती है। सो फॉर श्योर दीज आर सम थिंग्स जिन्हें मिस नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके सीज़न 1 की इतनी ज़्यादा हाइप होती है। अगर आपने सीज़न 1 देख लिया है तो कूल, बट जस्ट इन केस आपने सीज़न 1 नहीं देखा तो उसके बारे में आपको ब्रीफ में बता सकती हूँ। बिकॉज टू बी वेरी ट्रू मैंने कंप्लीट तो नहीं देखा बट उसके रिव्यूज़ काफ़ी देखे हैं, लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया एंड मेरे पास बहुत सारी सजेशंस आई थी टू वॉच आश्रम 1। हाउएवर जो प्लॉट है ना वो एक बाबा की लाइफ पे है एंड द सीरीज क्लियरली मेंशन कि ये लोगों को या बाबाओं को जर्नलाइज नहीं करती, कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स या जो फेक बाबा होते हैं उनके बारे में। अब जो प्रीवियस बाबा रिसेंटली आपने देखा है काफ़ी लोगों से कनेक्ट करी जा रही है स्टोरी, तो जब भी आप ये सीरीज़ देखें अगर आपने नहीं देखी तो उनको थोड़ा भूल जाना वरना रेपिटेटेड सा लगेगा। या बिकॉज दिस इज़ प्योरली अ ड्रामा सीरीज़ और काफ़ी ज़्यादा क्लोज टू रियलिटी है एंड OTT फॉरम्स का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि वो इतनी ज़्यादा रियलिटी दिखा देते हैं जिसे शायद हम एक्सपेक्ट नहीं करते क्योंकि सेंसर बोर्ड के कट्स इस पे नहीं लगते। सो दैट्स वेरी क्लोज टू रियलिटी। कई बार थोड़ा ओवर भी हो जाता है बिकॉज अगेन क्रिएटर की अपनी चॉइस होती है कि उसे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। इस सीरीज़ में बॉबी देओल का काम सुपर्बली अमेजिंग रहा था। सीरियसली कौन कह रहा है कि लॉकडाउन में लोगों का काम कम हो गया? अनदर वेरी गुड थिंग अबाउट दिस सीरीज इज काफ़ी लार्ज ऑडियंस है और वो सारी रियल है। सो सेट क्रिएशन में मेहनत भी करी गई है और पैसा भी खर्चा गया है जो आपको थ्रू आउट द सीरीज़ दिखेगा। एक्शन वगैरह ऐसा कुछ इतना ज़्यादा है नहीं। हाउएवर जो लड़की है स्टोरी में अदिति, ही वॉन्ट्स टू बी अ रेसलर बट क्योंकि वो छोटी जाति की है उस वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दैट्स रियली सैड, नॉट ऑल बट हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो ह्यूमंस को सेग्रीगेट कर देते हैं ऑन कास्ट सिस्टम। दैट्स प्रीटी स्ट्रेंज। मैं तो बिल्कुल नहीं समझ पाती एंड आई रियली विश कि कोई भी समझ ना पाए। इट्स जस्ट ह्यूमैनिटी दैट मैटर्स एंड कास्ट सिस्टम तो कहीं ना कहीं खुद ही क्रिएट करे हुए हैं, उसके बेसिस पे किसी के साथ बायस्ड होना इज़ टू बैड। सीरियसली जो लोग ऐसा करते हैं आई फेल टू अंडरस्टैंड कि क्या करते हैं और क्यों करते हैं। उसमें वो लड़की एक्चुअली रेसलिंग मैच जीत जाती है बट उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है क्योंकि वो छोटी जाती है। एंड एक्चुअली जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो मे बी देखने में तो सिर्फ एक पर्सन, एक इंसान, एक कम्युनिटी इम्पैक्ट हो रही होती है ऐसा लगता है, बट रियल ट्रूथ इज़ कि इट इम्पैक्ट्स द नेशन। जब ऐसे प्लेयर्स, अनडिजर्विंग प्लेयर्स आगे जाते हैं किसी भी लेवल या किसी भी गेम में और डिजर्विंग प्लेयर रह जाते हैं तो ऑफकोर्स उनकी परफॉर्मेंस में तो फ़र्क आता ही है और नेशनल लेवल की परफॉर्मेंस से पूरी कंट्री पे फ़र्क आता है। सो आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए। पर्सनल लेवल पे नहीं होना चाहिए और प्रोफेशनल लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दिस मस्ट चेंज, इट्स हाई टाइम, वी आर इन 21st सेंचुरी। और अगर अभी भी हम इंसान को इंसान ना समझ सकें तो ऐसी सो कॉल्ड सिविलाइजेशन या फिर हम प्रोसीड हो गए हैं, हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, उस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली ह्यूमैनिटी मैटर्स द मोस्ट एट ऑल लेवल, फिर चाहे वो कास्ट सिस्टम हो या फिर वुमेन एम्पावरमेंट हो या फिर आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स या कुछ और हो। सो टाइम टू अपग्रेड योर मॉरल स्किल्स। मूविंग ऑन, सीरीज़ में बॉबी देओल का काम सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जितने भी लोगों को उनसे शिकायत है ना कि उनके एक्सप्रेशंस नहीं आते या उनको एक्टिंग नहीं आती, सबके गिले शिकवे दूर हो गए होंगे बिकॉज ही इज़ डन अ वंडरफुल जॉब। वैसे भी लीड रोल में है, अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से घुसे हुए हैं, आपको फुल कन्विंस कर देंगे कि वो एक बाबा ही है। जहाँ कुछ लोगों को ये सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आई वहीं बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी है कि ये हिंदूज के अगेंस्ट है। वेल आई थिंक व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग अबाउट नेगेटिव्स ऑफ हिंदू रिलीजन तो शायद हाँ पीपल आर मोर वोकल इन कंपेरिजन टू अदर रिलीजन। सो फिर कहते हैं कि हिंदूज इनटॉलरेंट है। वेल आई थिंक अगर आप इतना क्रिएटिव और वोकल होना चाहते हैं देन इट शुड बी सेम फॉर ऑल। एंड इन सेंसिटिव चीज़ों में वैसे तो ना ही पढ़े तो अच्छा है, तो हम नहीं पढ़ते, हम इसे सिर्फ एक सीरीज़ की तरह इंजॉय करते हैं। एंड आश्रम 2 के ट्रेलर की बात करते हैं। जब मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया तब पता नहीं कहां से बाबा जी आ गए मेरी जिंदगी में और सब बदल दिया। सालों से तो मैं ही करती आ रही हूँ,
परंपरा है ये। आश्रम की परंपरा वो जो मैं तय करूं, अधिकार वो जो मैं बताऊं। जानती तो है बाबा जी के शौक, हर रोज नई लड़कियां चाहिए होती हैं। स्वर्ग का सुख दे सकती हूँ मैं आपको, वो भी खुली आंखों से। बाबा जी का प्रताप अभी 50 से ज्यादा कंस्टिट्यूएंसी में फैल चुका है। बाबा के सारे आश्रमों में ड्रग्स की खपत बहुत बढ़ गई है। लड्डुओं की डिमांड पूरी करना मुश्किल पड़ रहा है भाई जी। लड्डू में क्या डाल रहे हैं? बाबा जी इतने बड़े महात्मा हैं, वो थोड़ी ना ऐसा वैसा सोच सकते। क्यों कोई नहीं? तो है जिसने बेहोशी की हालत में मेरे साथ गंदा काम किया है। That is मैं इस expected. पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा। निम्न स्तरीय कार्य की उच्च स्तरीय जांच। बाबा जी की जय हो। सबको अपने जाल में फंसा कर रखा हुआ इन आश्रम वालों ने। किसी पे चढ़ना हो किसी पे चढ़ाना हो ना, आश्रम में करियो। कभी भी मुझे अपने 2 कौड़ी के सात्विक ज्ञान का उपदेश मत देना। इनसे ऊपर उठ चुका हूं मैं। Yeah, right, why not? फिलहाल तो वही लग रहे हैं। ये बाबा गेम खेल रहा है। अब आदमी तो कमियों का पुतला होता ही है। ये गुत्थी सुलझ रही है या और उलझ रही है? आपके जटाशय, सारे ग्रह और बरीडा। नक्षत्र सब एक ही जगह पे मिलते हैं, सलाखों के पीछे। आप अपना पिछवाड़ा बचाओ, हम तो पहले से ही नंगे खड़े हैं। Well, this looks really dark. Actually, मैं कोई स्पॉयलर्स देना नहीं चाह रही थी, बट एक दूंगी और अभी तक नहीं देखा तो फिर स्पॉइलर तो मिलेंगे ही ना। एक्चुअली फर्स्ट सीजन में एक कंकाल सा मिलता है जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, और शायद अब जिस स्टोरी की बात हो रही है ना, जो आगे वो सॉल्व कर रहे हैं, वो उसी कंकाल पे है शायद। उसके कुछ क्लिप्स दिखाते हैं कि एक लड़की भाग रही होती है और उसे मार के जंगल में दफना दिया जाता है, एंड ऑफ कोर्स वो भी बाबा जी से, आश्रम से ही रिलेटेड होती है। एंड अब अदिति प्रॉबेबली इज़ द न्यू विक्टिम, और इसीलिए वो इतनी ज़्यादा हाईलाइटेड है कि उनका रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाबा जी का ओवर कॉन्फिडेंस तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, लेकिन नेगेटिविटी द नेगेटिविटी इन हिज एक्सप्रेशंस ऑल्सो बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है। हाँ, बट एज पर द रोल इट्स जस्ट परफेक्ट। कई जगह हैं जहाँ बॉबी देओल बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहे, बट हिज एक्सप्रेशंस आर सेइंग अ लॉट, और उनकी पर्सनालिटी को समहाउ और ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हैं। सिर्फ इतने से ट्रेलर में ही यू कैन फील दैट डार्क साइड ऑफ हिज। इसका पहले एक टीज़र भी आया था जो लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया था, एंड ही वॉज क्लियर कि माई लाइफ माई रूल्स एंड एवरीवन हैज़ टू फॉलो। या आश्रम में बाबा जी के ही रूल्स होंगे और वो जब चाहें जो चाहें चेंज कर सकते। ऑल्सो सीजन 1 में काफ़ी कुछ चीज़ें सस्पेंस ही छोड़ दी गई थी, सो ये बहुत ही क्लियर था कि इसका सीजन 2 इज़ हेयर टू कम। प्रकाश झा ने अमेजिंग डायरेक्शन करी है। अब सीजन 2 में वो काफ़ी कुछ सस्पेंस छोड़ देते हैं, और सीजन 3 इज ऑन द वे फॉर अस। ये तो सीजन 2 के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सीजन 1 में काफ़ी सस्पेंस छोड़ दिया गया था ताकि सीजन 2 की सब वेट करें। नो वंडर सीजन 2 की बहुत ज़्यादा हाइप हुई है, और सीजन 1 को लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया। ट्रेलर डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक, रैदर डार्क है, एंड आई एम श्योर इट्स नॉट अ फैमिली शो, बट स्टिल इसके क्लोज टू रियलिटी कॉन्सेप्ट और डायरेक्शन को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग सेम फ्रॉम सीजन 2। हाउएवर कई बार ये होता है कि एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सीजन 1 के सक्सेस की वजह से, और कंपैरिजन के चक्कर में सीजन 2 अच्छा भी हो उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। आई वुड जस्ट होप कि सीजन 1 से बेटर हो, उससे बेटर रिस्पॉन्स मिले, एंड वी हैव समथिंग रियली वंडरफुल टू वॉच। विद दैट नोट, शाउट आउट विद दीज पीपल, एंड बिफोर आई एंड द वीडियो, अगर आपने आश्रम का सीजन 1 देखा है तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना कि आपको कैसा लगा। व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि इसके काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। गुड ड्रामा, किसी की बायोपिक, किसी बाबा की बायोपिक, या फिर दिस इज़ अगेंस्ट हिंदुज़म। व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि इसके काफ़ी सारे आइडियाज़ फ्लोट हो रहे हैं, बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोगों ने आश्रम सीरीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक किया है, एंड बॉबी देओल रियली रॉक। इस बार ही रिटर्न विद द डिफरेंस, एंड ऐसे ही आप भी अपनी लाइफ में कुछ वंडरफुल डिफरेंसेस, चेंजेस लाते रहिए, एंड कीप स्माइलिंग विद गरिमा।